हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो बेसिकली हमने स्टार्ट कर लिया था, है ना। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे देख लिया था, मुगल एम्पायर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा मुगल एम्पायर का सबसे लास्ट लेक्चर है, ठीक है। ये लैंग्वेज, लिटरेचर एंड यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में है। सो आज का लास्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम लोग मुगल एम्पायर पे, ठीक है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे, कंप्लीट मुगल एम्पायर पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, यानी यूरोपियन एडवेंट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं आज का बिल्कुल फर्स्टली टॉपिक से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मुगल एम्पायर के अंडर में लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्या था, उस टॉपिक पर है। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली स्टार्टअप कर लेते हैं हम लोग। तो पर्शियन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुगल एम्पायर में एट द टाइम ऑफ रीजन जो था बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था पर्शियन लैंग्वेज उस टाइम पे, ठीक है ना। एट द बाय द टाइम ऑफ अकबर की रीजन से ही मुगल एम्पायर में पर्शियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अबुल फजल वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड हिस्टोरियन ऑफ हिज पीरियड, ठीक है ना। अबुल फजल जो थे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्कॉलर और हिस्टोरियन थे अकबर के रीजन में। ही सेट अ स्टाइल ऑफ prose writing and it was allowed by many generation, sorry, it was followed by many generation, है ना। जो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने एक पोस्ट राइटिंग का स्टाइल सेटअप करा था, और ये जो है ना, ये चीज, ये वाली राइटिंग आने वाली उनकी बहुत सारी जनरेशन के जरिए फॉलो किया गया था, ठीक है ना। मेनी हिस्टोरिकल वर्क वेयर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत ज्यादा जितनी भी हिस्टोरिकल वर्क्स थे उनके रीजन में लिखे गए थे। दे इंक्लूड आईने अकबरी एंड द अकबरनामा, ठीक है ना। उन्होंने आईने अकबरी एंड अकबरनामा ऑथर्ड बाय द अबुल फजल, अबुल फजल ने इस चीज को भी इंक्लूड करा, ठीक है ना। आईने अकबरी एंड अकबरनामा। द लीडिंग पोएट ऑफ दिस पीरियड वाज अबुल फैजी, ठीक है ना। And the translation of Mahabharata into the Persian language was done under his supervision. So, अबुल फजल के सुपरविजन में जो था महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद उत्बी एंड नजरी वेयर द टू अदर लीडिंग पर्शियन पोएट्स, ये दोनों और भी दो अलग पर्शियन पोएट्स थे, ठीक है ना। जहांगीर ऑटोबायोग्राफी तुर्के जहांगीरी वॉज द फेमस ऑफ इट्स स्टाइल, ठीक है ना। तो उनका जो फेमस था वो तुर्के जहांगीरी था, ठीक है। जहांगीर पैट्रोनाइज्ड मेनी स्कॉलर लाइक गयास बेग, नकीब खान एंड निमतुल्ला। इन सभी को अपने मतलब स्कॉलर में पैट्रोनाइज्ड किया था जहांगीर ने। शाहजहां also patronized many writers and the historians like Abul Hamid Lahori, author of the Pardas नामा एंड इनायत खान हु रोट द शाहजहां नामा। और शाहजहां ने भी बहुत सारे राइटर्स को पैट्रोनाइज किया था। शाहजहां सन दारा शिको ट्रांसलेटेड द भगवत गीता एंड उपनिषद्स इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। जो शाहजहां के बेटे थे दारा शिको, उन्होंने भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। मेनी हिस्टोरिकल वर्क वे रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ओरिजिन, और बहुत सारा हिस्टोरिकल वर्क भी जो है औरंगजेब के टाइम पे लिखा गया था। रिलीजियन लैंग्वेज सच एज बंगाली, उड़िया, राजस्थानी एंड गुजराती हैड आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो रिलीजियन लैंग्वेज थे इंडिया में, ठीक है ना, बंगाली, उड़िया, ये सारे भी लैंग्वेजेस है जो उस पीरियड में डेवलप हुए थे। Many devotional work including the Ramayana and the Mahabharata were translated into the religion language. रामायण और महाभारत को भी रिलीजियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था, यानी ट्रांसलेट किया गया था। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर हिंदी पोएट्स वेयर अटैच टू द मुगल कोर्ट, और अकबर के पीरियड में हिंदी पोएट्स जो थे मुगल कोर्ट में अटैच किए गए थे, लाए गए थे। द मोस्ट इन्फ्लुएंस हिंदी पोएट वॉज तुलसीदास, ठीक है ना। जो जितना तुलसीदास का जो पोएट था वो बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंस था। हु रोट द हिंदी वर्जन ऑफ द रामायण एंड द रामचरित्र मानस जी। तुलसीदास कौन थे? जिन्होंने हिंदी वर्जन ऑफ रामायण एंड रामचरित्र मानस को लिखा तो लिखा था, ठीक है ना। अब हमने लैंग्वेज देख लिया कि कौन कौन से लैंग्वेजेस उस टाइम पे आए थे, कितने सारे, और क्या क्या चीज को हिंदी में और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। अब चलते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, ठीक है ना, अंडर द मुगल एम्पायर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर द मुगल एम्पायर। तो मुगल पीरियड में क्या था कि जितने भी आर्किटेक्चर थे बहुत ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर हुए थे, कहा जाता है वो एकदम पीक पे था, ठीक है ना।
and it is also period where there are great exchange of ideas and style that led to the creation of the style that was very different from the Sultanate period and that had many features of the local and religious styles. ठीक है ना? मुगल पीरियड का जो टाइम था ना वो बहुत ही ज़्यादा एक आइडियाज़ के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल एंड क्रिएशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस पीरियड था. The architectures of the Mughal include the magnificent fort places, public building, mosques and museums. Mausoleums, ठीक है ना? बहुत जो मुगल पीरियड में थे बहुत ज़्यादा forts बनाए गए, places, public buildings, mosques बनाए गए. The Mughals were the found a lion garden with the running water. ठीक है ना? उन्होंने एक लाइन गार्डन भी बनाया था जिसमें कि बहता हुआ पानी में. ठीक है ना? Some of the Mughal gardens such as निशात बाग इन कश्मीर. ठीक है ना? कुछ मुगल गार्डन है जैसे कि कश्मीर में निशात बाग, द शालीमार बाग एट लाहौर एंड द पिंजोर गार्डन इन द पंजाब हैव द सर्वाइव्ड इवन टुडे. ये सारी जो है आज भी प्रेजेंट है. अमंग द अर्लियर स्ट्रक्चर ऑफ दिस पीरियड आर टू मॉस्क्यू बिल्ट बाय बाबर. ठीक है ना? दो मॉस्क्यू जो थे वो बाबर के द्वारा बनाए गए थे संभल में एंड पानीपत इन 1526 में. Babur also created with the lying out of the garden at the Dholpur एंड द राम बाग एंड द जहरा बाग एट आगरा. ठीक है ना? उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई जैसे कि राम बाग, जहरा बाग. ठीक है ना? टू मॉस्क्यू, वन ऑफ द एट आगरा एंड द अदर एट हिसार बिलोंग टू द रीजन ऑफ द सेकेंड मुगल इम्पीरियल हुमायूं. दो मॉस्क्यू थे आगरा में, एक हिसार में, जो कि मुगल टाइम पीरियड के रीजन में था. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शेरशाह द मोल्यूजियम म्यूजियम एट द सासाराम इन बिहार एंड द पुराना किला नियर द दिल्ली वेयर बिल्ट. ठीक है ना? सासाराम जो शेरशाह के टाइम पीरियड में था उसमें बिहार में बनाया गया था कुछ एंड पुराना किला जो था वो दिल्ली में बनाया गया. दिस टू मॉन्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्चर मार्वल्स ऑफ द मिडिवल इंडिया. ठीक है ना? ये दोनों मॉन्यूमेंट्स जो थे वो आर्किटेक्चर मार्वल्स ऑफ द मिडिवल इंडिया के नाम पे बहुत फेमस है. ठीक है? लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ अकबर. ठीक है ना? बहुत ज़्यादा बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन एक बड़ी स्केल पे स्टार्ट हुआ था अकबर के टाइम पीरियड में. ही बिल्ट मेनी फोर्ट्स एंड द मोस्ट फेमस वन ऑफ द आगरा फोर्ट. और अकबर के टाइम पीरियड पे बहुत सारे फोर्ट्स बने थे और सबसे ज्यादा फेमस है आगरा फोर्ट. ठीक है ना? इट वॉज बिल्ड इन रेड सैंडस्टोन. ठीक है ना? ये जो आगरा फोर्ट था ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था एंड हिज ऑटर फोर्ट एट लाहौर एंड इलाहाबाद. ठीक है ना? उनके अदर जो फोर्ट्स थे वो लाहौर और इलाहाबाद में है. द क्लाइमेक्स ऑफ द फोर्ट बिल्डिंग रीच इट्स क्लाइमेक्स during the region of Shah Jahan, the famous Red Fort at Delhi with its Rang Mahal, Diwane M and Diwani Khas was his creation. ठीक है ना? और बहुत सारी चीजें बनाई जैसे कि रेड फोर्ट एट दिल्ली किसके टाइम पीरियड में, शाहजहां के टाइम पीरियड में, विथ इट्स रंग महल. ठीक है? उसके बाद दीवाने खास एंड दीवानी एम. और नेक्स्ट देखते हैं तो अकबर ऑल्सो बिल्ट अ प्लेस कम पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स एट द फतेहपुरी सिकरी. है ना? फतेहपुर सिकरी में उन्होंने पैलेस कम बनाया था जो कि फोर्ट कॉम्प्लेक्स था एंड सिटी ऑफ विक्ट्री भी इसे कहा जाता है. एंड द मेनी बिल्डिंग्स इन गुजराती एंड बंगाली स्टाइल्स आर फाउंड इन दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना? और गुजराती स्टाइल बिल्डिंग्स वेयर प्रोबेबली बिल्ट फॉर हिज राजपूत वाइफ्स. ठीक है ना? जो गुजराती स्टाइल बिल्डिंग थी वो प्रॉब्ली गुजरात राजपूत वाइफ्स के लिए होते थे. एंड द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इन इट्स जमा मस्जिद एंड द गेटवे टू इट्स कॉल्ड बुलंद दरवाजा और द लोफी गेट. ठीक है ना? सबसे ज्यादा मैग्निफिसेंट बिल्डिंग क्या था उस टाइम पीरियड में? जमा मस्जिद एंड द गेटवे. है ना? यानी बुलंद दरवाजा और उसे क्या भी कहा जाता है? लोफी गेट. द हाइट ऑफ द गेटवे इज 176 फीट. जो हाइट है गेटवे की वो 176 फीट है. इट वॉज बिल्ट टू द कॉम्युनिकेट अकबर्स विक्ट्री ओवर द गुजरात. ठीक है ना? ये अकबर की जीत में बनाया गया था वहां पे. एंड द अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एट फतेहपुर सिकरी आर जोधाबाई पैलेस. ठीक है ना? जो और भी फतेहपुर सिकरी में बनाया गया है वो है जोधाबाई पैलेस, द पंच महल with the 5 stores. ठीक है ना?
आगे देखते हैं ड्यूरिंग द रीजन द हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट एट दिल्ली, ठीक है ना। अकबर के रीजन में हुमायूं टॉम्ब जो है दिल्ली में बनाया गया था। द गार्डन्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्ट began with the construction of Humayun's tomb and it's designed by Mirza Marik Mirza Ghias and from Persia, ठीक है ना। हुमायूं टॉम्ब जो था, ठीक है ना, वो दिल्ली में बनाया गया था, ठीक है ना। और इसके कंस्ट्रक्शन के साथ इनका जो डिजाइन था वो मिरक मिर्जा ग्यास ने किया था, जो कि पर्सिया से थे। दिस टॉम्ब इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द गार्डन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसके बारे में डेफिनेशन, मतलब गार्डन इसकी हुमायूं की टॉम्ब के बारे में बताया गया है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। द टॉम्ब इज ऑटोगोनल एंड द क्राउडेड बाय हाई डोम। द डोम इज डबल डोम and which is built into two layer and which provide the ceiling into the interior of the building, and the other which provide the outer layer that crowns the building. It may consider the precious of the Taj Mahal, ठीक है। सो इस ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, हमें बस देखना है कि हाँ, अकबर के रीजन में हुमायूं टॉम्ब बनाया गया था दिल्ली में। टॉम्ब के बारे में हमें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो अकबर टॉम्ब जो था वो सिकंदर आगरा में है। द सिकंदरा नियर आगरा was completed by जहांगीर, जहांगीर के द्वारा अकबर का टॉम्ब कंप्लीट किया गया था। नूर जहां built the tomb of Iltutmish at Agra and it is constructed wholly of white marble with a floral design made of the semi Persian stones on the wall, ठीक है। ये मतलब जो नूर जहां का टॉम्ब था जो बनवाया था वो, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। एंड दिस टाइप ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड द प्रीतिजा दूरा, ठीक है ना। प्रीतिजा दूरा क्या है, एक टाइप का कंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्लीट व्हाइट मार्बल और फूलों फ्लावर डिजाइन से बना हुआ था एंड सेमी एक प्रीशियस स्टोन से आते हैं। वॉल पे लगाया गया था, उसे क्या कहते हैं, पित्रा दूरा, ठीक है ना। उसके बाद ताजमहल इज कंसिडर द ज्वेल्स ऑफ द बिल्डर्स आर्ट, ठीक है ना। ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया था और इसे ज्वेल्स ऑफ द बिल्डर्स आर्ट भी कहा जाता है। एंड इट्स कंटेन्स द आर्किटेक्चर डेवलपमेंट्स ऑफ chief glory of the Taj is the massive dome and the four slender minarets and the decoration of the keep. And it's not just important कि हम किसी भी मॉस्क मतलब मॉन्यूमेंट्स के बारे में इतना डिटेल से पढ़े, हमें सिर्फ इतना जानना है कि कौन सी चीज कहाँ बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, किसके जरिए बनाई गई थी। सो हेयर अकबर का जो टॉम्ब है वो जहांगीर ने बनाया था नियर आगरा में। एंड या ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सो अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है। एंड मॉस्क्यू बिल्डिंग हैड रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द शाहजहां रीजन। जो मॉस्क्यू का जो बिल्डिंग था वो सबसे ज्यादा पीक पे था शाहजहां के टाइम पे। द मोती मस्जिद एट आगरा वाज बिल्ड इंटायरली इन द वाइट मार्बल, ठीक है ना। मोती मस्जिद जो है आगरा में वो कम्प्लीटली वाइट मार्बल से बना है। द जमा मस्जिद एट द दिल्ली वाज बिल्ट इन रेड स्टोन। जमा मस्जिद जो है दिल्ली में वो रेड स्टोन से बनाया गया है। The Mughal architectural tradition continued in the 18th and the early 19th century। जो मुगल का आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन था वो 18th एंड 19th सेंचुरी तक में कंटिन्यूड रहा। देयर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविजनल किंगडम इज क्लियरली विजिबल। बहुत ही ज़्यादा उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा आज भी दिखाई देता है। द मेनी फीचर्स ऑफ द मुगल ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। और बहुत ज़्यादा जो फीचर्स है मुगल ट्रेडिशन का वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में देखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, हमने मुगल एम्पायर कम्प्लीटली से कंप्लीट कर लिया है। अब नथिंग इज लेफ्ट अबाउट द मुगल एम्पायर। हमने मुगल एम्पायर के एक एक रूलर के बारे में पढ़ा, उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखा, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सोसाइटी हमने टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी देखी, मुस्लिम सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी। आफ्टर दैट हमने वुमेन कंडीशन देखा। वुमेन कंडीशन के बाद हमने एक मुगल क्वाइनेज देखा। मुगल क्वाइनेज के बाद हमने कंप्लीट करा हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर के उस टाइम पे क्या लैंग्वेज एंड लिटरेचर था। एंड द लास्टली आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमने मुगल एम्पायर का देख लिया। सो फ्रेंड्स, होप आपको आपके लिए ये वीडियोस जो है इजी हो रहा हो पढ़ने के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो हमारा रिवीजन पार्ट है। एक कंप्लीट मुगल एम्पायर पे हमारा रिवीजन पार्ट होगा, है ना। अगर हम इसे एक या दो पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा टाइम टेकन नहीं लगेगा हमारा रिवीजन पार्ट में, कोशिश रहेगी। और रिवीजन पार्ट में एक काम करते हैं, हम लोग इसे 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे।
दो दो पार्ट में हम लोग रिवीजन पार्ट करेंगे एंड वन पार्ट कम्प्लीटली हम लोग एमसीक्यूज में करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच